शैतान हजरत मूसा की कब्र क्यों तलाश कर रहा है और वो कब्र उसे क्यों नहीं मिलती। नाज़रीन, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वो पैगंबर हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने खास मकाम अता फरमाया। कुरान पाक में बार बार इनका जिक्र आया है और इनकी जिंदगी के वाकयात से इंसानों को सबक दिया गया है। बनी इसराइल को फिरौन के मजालिम से निजात दिलाना, दरिया का रास्ता बन जाना, कोहे तूर पर अल्लाह ताला से कलाम करना और बहुत से मौजज़ात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी का हिस्सा रहे। इसलिए इन्हें बहुत ही अजीम पैगंबर माना जाता है और मुसलमान इनका बेहद एहतराम करते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वफात के बाद इनकी कब्र की जगह को वाज़ेह तौर पर जाहिर नहीं किया गया। इस्लामी रिवायात के मुताबिक अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर की कब्र को लोगों से छुपा दिया ताकि बाद में कोई इसको गलत तरीके से इस्तेमाल न कर सके। तारीख में हम देखते हैं कि बहुत से लोगों ने बुजुर्गों और नेक लोगों की कब्रों को इबादत की जगह बना लिया, जिसकी इस्लाम हरगिज इजाजत नहीं देता। इसी वजह से बहुत से उलमा कहते हैं कि अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र को पोशीदा रखा ताकि लोग इस मामले में गुमराही का शिकार ना हो। बाज़ रिवायात में यह भी आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के मौके पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा था और एक हदीस में जिक्र मिलता है कि आपने फरमाया कि अगर मैं वहां होता तो तुम्हें एक सुर्ख टीले के पास हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र दिखा देता। नाज़रीन, इस रिवायत से बाज़ उलमा ने अंदाजा लगाया कि आपकी कब्र फलस्तीन के करीब किसी इलाके में हो सकती है, लेकिन उसकी दुरुस्त जगह आज तक किसी को मालूम नहीं हो सकती। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि शैतान हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से सख्त दुश्मनी रखता था और इसी वजह से वो उनकी कब्र की तलाश में है। अब ये बात ज्यादातर किस्सों और गैर मुस्तनद रिवायात में बयान की जाती है, लेकिन हकीकत यह है कि शैतान हमेशा नेक लोगों से दुश्मनी रखता है और वो इंसानों को गुमराह करने के लिए हर तरीका इस्तेमाल करता है। इसलिए बाज लोग ये समझते हैं कि अगर किसी को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र मिल जाए तो शैतान इस मामले को भी लोगों को गुमराह करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। दोस्तों, इस्लाम हमें यह सिखाता है कि असल अहमियत किसी नबी की कब्र की जगह जानने में नहीं है, बल्कि उनकी तालीमात पर अमल करने में है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया, जुल्म के खिलाफ खड़े हुए और लोगों को सच्चाई और इंसाफ का रास्ता दिखाया। यही वो पैगाम है जिसे याद रखना असल मकसद है। लेकिन यह भी याद रखना जरूरी है कि अल्लाह ताला अपने अंबिया की हिफाजत खुद करता है। दुनिया में कितनी ही ताकतें क्यों ना हो, वो अल्लाह के फैसलों के खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। अगर अल्लाह ने किसी नबी की कब्र को पोशीदा रखा है तो इसमें यकीनन कोई ना कोई हिकमत है। इसलिए मुसलमानों को इस मामले में हद से ज्यादा क्या साराई करने की बजाय दीन की असली तालीमात पर तवज्जो देनी चाहिए। आज भी दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में कुछ लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र की तलाश के दावे करते हैं, लेकिन कोई भी दावा मुकम्मल तौर पर साबित नहीं हो सका। यही वजह है कि उलमा इस बात पर जोर देते हैं कि ऐसी बातों को सनसनी के तौर पर लेने की बजाय तहकीक और एहतियात से देखा जाए। नाज़रीन, आखिर में ये बात समझनी जरूरी है कि अंबिया का मकाम बहुत बुलंद होता है और उनकी इज्जत और एहतराम हर मुसलमान पर लाजिम है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र जहां भी है वो अल्लाह की हिफाजत में है और कोई भी दुश्मन उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसलिए दोस्तों, असल कामयाबी इस बात में है कि हम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की सच्चाई, सब्र और अल्लाह पर कामिल यकीन वाली जिंदगी से सबक हासिल करें और अपनी जिंदगी को भी इसी रास्ते पर चलाने की कोशिश करें। यकीन कीजिए कि यही वो पैगाम है जो हमें दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी की तरफ ले जा सकता है। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगे, मालूमात में इजाफे का बायस बने तो हमारी इस कोशिश को सिर्फ एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं कुछ नई वीडियोस के साथ। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। अल्लाह ने के बाद।